हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। सो एमडीआई गुड़गांव ने अपने 25-27 सिलेक्शन क्राइटेरिया को ओपन कर दिया है। एडमिशंस ओपन हो गए हैं एंड इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी रिवील कर दिया है कि हमारा इस बार का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। आपको हो सकता है कि ये उनके वेबसाइट पे नहीं दिख रहा हो, बट वी गॉट द अर्ली एक्सेस ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया। एमडीआई गुड़गांव इज वन ऑफ द फॉर्म जो कैट के पहले फिल होता है, दैट इज एसपी जैन आईएमआर एंड द एमडीआई आर द ओनली टू फॉर्म एज ऑफ नाउ जो कैट के पहले फिल होता है। सो दैट आपको पता होना चाहिए अपने एनालिसिस को लेके कि क्या आपको कैट के पहले इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग बोलते थे और मोर और लेस सही भी है कि एमडीआई गुड़गांव इज द मेनली द कैट ड्रिवन कॉलेज, बट एमडीआई ने कैट के साथ साथ प्रोफाइल को भी इंप्लीमेंट कर दिया है कुछ सालों से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स इस बार अफेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर का अगर आपके पास कोई इमेज और पीडीएफ है तो इस बार काम नहीं करेगा। हमें देखना है 25-27 का सिलेक्शन क्राइटेरिया। और एक बात मैं बता दूं, आपको लगता है कि वीडियो बनाने में बस 5 से 10 मिनट का टाइम जाता है, बट इट इज अराउंड 5 to 10 आवर्स का टाइम। तो आपका 10 सेकंड का लाइक हमारे मोराल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है और करता भी है। एक बात और, अभी तक जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि ओनली 30% से भी कम लोग जो सब्सक्राइब किए हैं वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो यूट्यूब हमें बूस्ट देना स्टार्ट करता है। एंड इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन चैनल, यहां से कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 कोर्सेज। वन इज द बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है इनका, पीजीडीएम, कोर, एचआरएम, द कोर एचआरएम एंड द आईबी विच इज वर्क एक्स एंड द ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम। तो हम इस 4 कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं 25-27 के सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया वो क्या किया कि एमडीआई का लिंक्डइन पे इन्विटेशन नहीं आया समर इंटर्न्स को लेके। हर एक आईएम्स मोर और लेस ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है कि लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को पोस्ट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स को पोस्ट करते हैं, कंपनी को इनवाइट करते हैं कि जो नहीं आ पा रहे हो, हमारे रेगुलर कंपनीज तो आएंगे ही आएंगे, जो कंपनीज नहीं आ रहे हो चलो ओपन है एचआर, आओ हमें एसआईपी में इनविटेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये फॉर्मेलिटी है, ऐसा करते हैं। बट एमडीआई ने समर्स के लिए लिंक्डइन इनविटेशन नहीं ओपन किया। जब मैंने इसको डिग डीपर किया तो एमडीआई का प्लेसमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। लोगों ने कहा सिंस प्लेसमेंट अच्छी जा रही है तो हमें और कंपनी की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एमडीआई को ज्वाइन करते हो, दो लास्ट ईयर कुछ फियास्को हुआ था, बट स्टिल अभी प्लेसमेंट काफी अच्छा है। काफी अच्छा होने का रीजन एक माना जा रहा है कि इन्होंने प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट किया है। पहले ये कैट ड्रिवन कॉलेज थी, अभी कैट प्लस प्रोफाइल, सो दे आर गेटिंग द बेटर प्रोफाइल। सो प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा काम इन्हें करना नहीं पड़ रहा है। जो मुझे पता चला इनसाइड स्टोरी से वो क्या कि एचआर कंपनीज जब इस प्रोफाइल को एमडीआई में देखती हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं। ये मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप इसे देख सकते हो। आगे चलते हैं। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया और पूरी डिटेल्स की मैं बताता हूं। आपका एमडीआई का फॉर्म ओपन है। आप जब एमडीआई की साइट में जाओगे तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, देन लॉग इन करना होगा, आपको बहुत बड़ा एक डिटेल फॉर्म फिल करना होगा जिसमें बहुत सारा डिटेल होता है। तो एमडीआई का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, दीज आर द क्राइटेरिया जो आपको पता होने चाहिए। कि अगर आप इंडियन हो तो आपको कैट देना होगा, अगर आप नॉन इंडियन हो तो आप जीमैट के थ्रू भी जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीमैट का स्कोर वैलिड ओनली होगा फॉर द इंडियन कैंडिडेट, नॉट अप्लीकेबल नहीं है। मतलब जीमैट का स्कोर इंडियन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, इंडियन कैंडिडेट्स को कैट ही देना है। कोर्सेज आपके पीजीडीएम है, एचआरएम है, आईबी है और बिजनेस एथिक्स है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम जीमैट के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर से ये हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर से आपका है। और एक कॉमन प्रोफाइल निकालते हैं, फॉर्म निकालते हैं एमडीआई गुड़गांव और मुर्शिदाबाद का। मैं बात कर रहा हूं एमडीआई गुड़गांव को लेके, दो मुर्शिदाबाद का भी यही सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। आगे इनसाइड स्टोरी भी हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएम, एचआरएम, आईबी और बिजनेस एथिक्स को लेके हुआ है। लास्ट ईयर डेफर कॉल्स हुआ था, उसे भी हम देखेंगे। पीजीडीएम में जनरल फॉरेन नेशनल गल्फ ओसीआई कैंडिडेट्स आ सकते हैं, ओनली फॉर पीजीडीएम। बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दिखा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूं कि अगर आप ओनली एमडीआई गुड़गांव के लिए जाते हो तो आपका 3000 का फॉर्म होता है। अगर मुर्शिदाबाद के लिए जाते हो तो 1180 का फॉर्म होता है। अगर आप कंबाइन जाते हो तो 3590। तो अगर जिन्हें लगता है कि उनका कैट वीक हो सकता है, वो जनरली दोनों कॉल को फिल करते हैं। बट गुड़गांव इज द मेन कोर्स, तो गुड़गांव का ही एडमिशन पहले बंद होता है। मुर्शिदाबाद इज, मैं अभी इसमें बात नहीं करना चाहता हूं, अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो उसको देखते हैं। एज वी नो कि 3000, 1180 और 3590 इज द फॉर्म। लास्ट डेट ये स्ट्रिक्टली 22 नवंबर है, एक्सटेंड नहीं करेगा।
99.9999% चांस है एक्सटेंड नहीं करेगा। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके 50% मार्क्स आपके 10th 12th में होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ग्रेजुएशन में भी आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए, मतलब दिस इज अ कैट क्राइटेरिया, मतलब 10th और 12th में 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। बाकी आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे ही क्लास में एक बंदा है जो अभी फाइनल ईयर्स में नेक्स्ट ईयर जाएगा, उसकी रिजल्ट्स जुलाई तक आने वाली है, जुलाई 2025, क्या आप एमडीआई को फिल कर सकते हो? तो देखो, कंप्लीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेनिंग द बैचलर डिग्री, आपको बैचलर डिग्री मिलना चाहिए, 30th जून 2025 कैन ऑल्सो अप्लाई। सब्जेक्ट टू एविडेंस दैट द इफेक्ट लेटेस्ट बाय 31st अक्टूबर दिस, अदरवाइज विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, आपकी जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट 30 जून तक होनी चाहिए। आप एविडेंस फुलफिल कर सकते हो, रिजल्ट आपका 31 अक्टूबर तक आ सकता है। अगर 31 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आएगा तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि क्या आपको एमडीआई फिल करनी चाहिए। अगर आपका एग्जाम 30 जून तक हो जाता है नेक्स्ट ईयर, तभी आप एमडीआई फिल करना, एल्स फिल नहीं करना। और 30 जून तक होने के बावजूद 31 अक्टूबर तक आपकी रिजल्ट आती है, तभी आपको एमडीआई फिल करना है। आप एलिजिबल हो, एल्स एलिजिबल नहीं हो। कम टू द आईबी कोर्स। अगर हम आईबी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आईबी जो हमारा होता है वो भी बहुत प्यारा सा कोर्स है, ड्यूअल कंट्री कोर्स है। यहाँ पे एक छोटी सी इशू होती है कि समर प्लेसमेंट आपको वहां खोजना होता है। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्स आपको मिलता है, मतलब आपको समर्स वहां खोजना होता है, और आपका 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन का वर्क एक्स होना चाहिए एज ऑन 31 जनवरी 2025 तक। आपके पास 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट है अगर आप आईबी के लिए जा रहे हो, एल्स आप पीजीडीएम और एचआरएम और बिजनेस एथिक्स के लिए सोच सकते हो। आईबी का आपका यूरोप का कोर्स है, आप देख सकते हो, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सीजीपीए टू परसेंटेज। तो दीज आर द फ्यू थिंग जो हमें पता रखना ही रखना है। और अगर आप पूरे फॉर्म्स में कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो आपने कैट में फिल किया है उसको सब कुछ चेंज कर सकते हो, बट कैट यूजर आईडी अगर आपने गलत फिल किया तो एमडीआई आपको शॉर्टलिस्ट नहीं देगा, क्योंकि वो कैट का डेटा आईएम से लेता है। तो आपको यूजर आईडी अपना सही भरना है, सारी डिटेल्स सही भरने हैं। कैट में कुछ अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो इस फॉर्म में आप गलतियों को चेंज कर सकते हो। दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन जो यहां पे निकल के आता है। वर्क एक्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो वर्क एक्स सर्टिफिकेट्स आपको आपकी इंप्लाई देनी चाहिए, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ होना चाहिए, स्टार्ट डेट मेंशन होनी चाहिए, एंड डेट मेंशन होना चाहिए अगर आप जॉब हो चुके हो, डिजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए। तो लोग अगर करंट वर्किंग है तो आपके पास आपका ऑफर लेटर होना चाहिए, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट डेट एंड डिजिग्नेशन मेंशन हो। सैलरी स्लिप आपको मिलनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्म 16, दिस इज द टैक्सेशन फॉर्म, जो आपका टीडीएस कट होता है, फॉर्म 16 मिलना चाहिए। दिस इज अप्लीकेबल हो तो। अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको रिमार्क्स लिखना होगा कि माई इनकम इज लेस देन दिस एंड सो मेरी कंपनी मेरा टैक्स डिडक्ट नहीं करती है, सो आई डोंट हैव अ टैक्स। फॉर्म 16, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो क्या करेंगे? तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहां पे इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेट हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, तो और करना चाहिए। तो दिस इज द केस। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ब्लैक लिस्टिंग कर दिया जा सकता है एमटीआई से आपको। तो आप गलती मत कीजिएगा, एरर हो तो पूछ लीजिएगा। वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, फॉर्म फिलिंग में गलती नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में एमडीआई के डेफर लिस्ट से भी कुछ प्रॉब्लम होगी? लास्ट ईयर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ने डेफर किया था, मतलब डेफर किया था 24 26 के कुछ बच्चे, जिनको एमडीआई फियास्को के नाम से जाना जाता है, ने डेफर करके 25 27 में एडमिशंस ले लिया है एमडीआई के कोर में। सो एमडीआई कोर की सीट्स डेफिनेटली थोड़ी सी कम हो गई है कैट 2024 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यस, कैट 2024 के लिए एमडीआई की सीट थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज यहां से बच्चे डेफर होकर यहां आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए, बट बाकी कैलकुलेशन में ये एक इंपैक्ट लेके आएगा, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूं। हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर हमारी एमडीआई की कन्वर्ट क्या थी। तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एमडीआई की कन्वर्ट 80+ जाएगी विद द डेफर। अगर वो डेफर लोग इस बार ज्वाइन करते हैं तो मैं इनको एमडीआई में काउंट कर लूंगा। एल्स तो हमारा लास्ट ईयर का जो कन्वर्ट था वो 80+, 80 अराउंड एमडीआई का कन्वर्ट था ऑफ द एजुकेशन।
These are the few just name because limitation of the size of the पावर पॉइंट होता है और बहुत देर तक मैं इमेज अगर आपको दिखाता रह जाऊं तो ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा. दिस इज द लास्ट टू लास्ट ईयर 23-25 बैच का. तो व्हेन इट्स एमबीए इट मस्ट बी दी मैथ्स बाय एमबीए, थिंक कैट, थिंक एजुकेशन. तो अब हम बात करते हैं एमडीआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. एमडीआई टू वेज में सिलेक्शन प्रोसेस करता है. पहला, आप देखो सिलेक्शन कैंडिडेट्स दिस फॉर द पीजीडीएम, डीएम एचआर, डीएम आईबी एंड डीएम बिजनेस एनालिटिक्स. एमडीआई टू स्टेज में प्रोसेस करता है. फर्स्ट स्टेज में आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी वैट, जीडी और पीआई के लिए. सेकंड शॉर्टलिस्ट आपका जो एंड फाइनल शॉर्टलिस्ट होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए. तो आपको आपके कैट के बेसिस पे, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे जीडी, पीआई और वैट के लिए शॉर्टलिस्ट की जाएगी. एंड कैट, वैट, पीआई, जीडी एंड देन आपका प्रोफाइल आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट करेगा. कुछ साल तक पहले एमडीआई पूरी तरह मैक्सिमम 99% कैट पे लाई करता था. अब प्रोफाइल भी देखना स्टार्ट किया है. लास्ट ईयर से इस बार के सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंज हुई है जो बहुत अच्छा चेंज लेके आ रहा है. अगर हम स्टेज 1 की बात करें दैट इज वैट पीआई का, तो कैट का वेटेज 70% है. वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है. 10th वेटेज इज द 5%, 12th वेटेज इज द 5%. आपका ग्रेजुएशन का भी 5% वेटेज है. अगर आप इंजीनियर या नॉन इंजीनियर्स हो तो नॉन इंजीनियर्स को 2.5 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाते हैं. अगर आप फीमेल हो तो 2.5 मार्क्स डायरेक्ट मिलते हैं. और वर्क एक्स के लिए आपका 10% का मार्क्स है. तो कैट अगर अभी भी आपका बहुत अच्छा है, 98-99 परसेंटाइल है, तो एमडीआई से कॉल आने के हाई चांसेस हैं. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लाइक आपका 10th अच्छा है, 12th अच्छा है, ग्रेजुएशन भी आपका अच्छा है, आप नॉन इंजीनियर्स हो, गर्ल्स हो एंड आपके पास वर्क एक्स है, तो लोअर परसेंटाइल 93-92 परसेंटाइल पे भी आपको कॉल आने वाली है. तो आप अपने प्रोफाइल को मैप कर लो, उसके हिसाब से एमडीआई का फॉर्म करो. बिकॉज एमडीआई के फॉर्म में 3000 का कॉस्ट है. तो हम 3000 को इसी तरह नहीं डाल देंगे. अपने प्रोफाइल को मैप करेंगे, देखेंगे, सीनियर से डिस्कस करेंगे कि क्या हमें एमडीआई फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसके बेसिस पे हम फॉर्म फिल करते हैं. देन हम स्टेज 2 की बात करते हैं, दैट इज फाइनल. फाइनली जो सिलेक्ट होंगे, कैट का वेटेज घट के 35% आता है. बहुत 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 बड़ा चेंज है. पहले कैट का वेटेज बहुत ज्यादा था एमडीआई के लिए है. वैट का वेटेज 5% है और जीडी का वेटेज 10% है. मतलब एमडीआई इज द वन ऑफ द कॉलेज जहां वैट भी है, जीडी भी है, पीआई है. पीआई का वेटेज आपका 20% है. सो 35% वेटेज यहां पे है. अगर आपके मार्क्स कम भी हो, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे इंटरव्यू और वैट जीडी पीआई से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो. 2.5% 10th के मार्क्स कम है, 12th के मार्क्स कम है, बट मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स ज्यादा है. यहाँ पे 5%. अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो तो 2.5% मार्क्स मिलता है, फीमेल को 2.5 मिलता है. यहाँ पे मैं बता दूं कि डाइवर्सिटी के मार्क्स कम किए गए हैं लास्ट ईयर से. लास्ट ईयर डाइवर्सिटी के बहुत ज्यादा मार्क्स थे. उन्होंने अपने आप को ऑब्जर्व किया और उन्होंने डाइवर्सिटी की मार्क्स को कम किया है. रीजनल डाइवर्सिटी 2.5% है. मीन्स अगर आप नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर से हो तो आपको 2.5% स्टेट मिलता है. अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल खेला है तो 1 से 2.5% का मार्क्स मिलता है. वर्क एक्स के आपके 10%. सो वर्क एक्स अभी भी इन्होंने इंपॉर्टेंस रखा है. वैट पीआई का इंपॉर्टेंस अभी भी है. जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी 5% टोटल मिला के है, जो लास्ट ईयर से कम हुआ है. तो चलो मैं आपसे कंपेयर करता हूं लास्ट ईयर और इस साल का. ये इस साल का 25-27 का है, ये 24-26 का है. कैट वेटेज अभी भी 35% है, सेम है. जीडी का वेटेज 10% है, जीडी का वेटेज 10% है. इंटरव्यू का वेटेज आपका 20% है, यहां इंटरव्यू का वेटेज 20% है. यहां वैट नहीं था, इन्होंने वैट को इंट्रोड्यूस किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम ये वैट को लेके आ रहे हैं. क्लास सिंस 5% 5% का वेटेज इंक्लूड किया है, तो ये 5% को वेटेज को 10th और 12th को घटा के वैट में लेके आ रहे हैं. एकेडमिक डाइवर्सिटी नॉन इंजीनियर्स को पहले 5% मार्क्स देते थे, अभी 2.5% मार्क्स दे रहे हैं. ग्रेजुएशन का इन्होंने वेटेज नहीं लिया था लास्ट ईयर, इन्होंने इस बार ग्रेजुएशन को डाल दिया है. नए पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं. जेंडर डाइवर्सिटी 5% थी, उसको घटा के 2.5% डाल दिया है बिकॉज ग्रेजुएशन इंक्लूड किया है. वर्क एक्स अभी भी है. रीजनल डाइवर्सिटी को इन्होंने इंक्रीज करके 2.5% कर दिया है. एंड स्पोर्ट्स कोटा को इन्होंने थोड़ा सा घटा दिया है. और वर्क एक्स का इन्होंने वेटेज सेम ही रखा है. तो देखो जो चेंजेज हुए हैं एमडीआई में, वो क्या है, आपके रिटर्न के लिए वैट होता है. और हमारा जो जीडीपीआई होता है, हम उसमें वैट की तैयारी बहुत अच्छी तरह करते हैं. आपको टॉपिक देते हैं, वैट लिखते हैं और उस पर पूरा पूरा फीडबैक जाता है क्योंकि कैसे करना है, क्या नहीं करना है. और बाकी डाइवर्सिटी पॉइंट तो आपके सामने स्क्रीन पे आप कंपेयर कर लो. डाइवर्सिटी थोड़ी सी कम हुई है, रीजनल डाइवर्सिटी को इंक्रीज किया गया है और अपना बेस्ट देने की कोशिश की गई है. वाई द रीजनल डाइवर्सिटी को इंक्रीज किया गया है? ड्यू टू द क्लास पार्टिसिपेशन, ड्यू टू द जेंडर डाइवर्सिटी, सॉरी डाइवर्सिटी,
द एडिशनल डाइवर्सिटी, और हो सकता है कि वो इस सेक्टर्स में उन्हें लग रहा हो कि प्लेसमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इस सेक्टर के बच्चों को अगर हम लाएँ तो हमारी प्लेसमेंट को फ़ायदा होगा। ये पॉइंट भी हो सकता है। और दूसरा तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को डेफिनिटली उन सेक्टर्स में थोड़ी-सी अभी प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, तो उन्हें तो हेल्प मिलना ही मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी पॉइंट तो कुछ और भी हो। तो ये सारे चीज़ प्रोफाइल मैपिंग में इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क कि आप अपने प्रोफाइल को मैप कर सको। तो हमने कहा चलो हम आपके लिए हेल्प करते हैं, कैट कंसल्टेंसी को लेके आते हैं, जहां आपके सारे प्रोफाइल मैपिंग को बताया जाता है, सारे फॉर्म्स को हेल्प की जाती है। प्रोफाइल मैपिंग होता है, आपके प्लान को डिस्कस करते हैं, आपको कॉन्स्टेंट गाइडेंस होती है, 24/7 ग्रुप्स आपको मिलता है जहां आप क्वांट सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। और ये इंडिया का ओनली एक लौता प्रोग्राम है जो आपको कैट के साथ भी और कैट के बाद भी हेल्प करता है। तो ये मेरा ऑर्डर है, फी इज 499, हर एक बंदे को इसे ज्वाइन करना चाहिए। दैट्स वाई बहुत बार होता है कि आप जब इस नंबर पे व्हाट्सअप करते हो तो लोग आपको बोलते हैं, मतलब टीम आपको बोलती है कि कंसल्टेंसी ज्वाइन करो, बिकॉज वहां अमीर सर आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कैट के लिए, एसपी जैन एमडीआई के लिए, तो डेफिनेटली कंसल्टेंसी ज्वाइन करो, बिकॉज बहुत कॉस्ट है, 5000 का कॉस्ट है। जब आप वहां पे ज्वाइन करते हो तो आपको फॉर्म मिलता है और इस टाइप का पूरा फीडबैक आपके सामने क्रिएट आपका होता है। अगर मैं A1 LV का देखूं तो उसको कैट में 63.14 मार्क्स चाहिए फॉर द एमडीआई, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है विद द 95% प्लस एक्यूरेसी। तो मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हारे मार्क्स में 53 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं तो मार्क्स लेके आओ, तो जाके होगा। अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो हम आपके पूरे प्रोफाइल को मैपिंग करते हैं, आपके सारे प्रोफाइल में क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दी जाती है। जैसे ये जो भी हैं, मुझे नहीं पता, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे अगर 46-47 मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, तो डेफिनेटली उसे फॉर्म भरना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा हो, लगता है कि वो लेके आएगा, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो आप वेट क्यों कर रहे हो, अपने प्रोफाइल को मैप करवाओ, देखो कि कंसल्टेंसी भरना चाहिए नहीं, बिकॉज एमडीआई का कॉस्ट 3000 है और 2000 एसपी जैन का है। 5000 इज नॉट अ स्मॉल कॉस्ट। लेट्स एक्सपेंड दिस, और वी कैन से द इन्वेस्ट इन दिस वन और गेट द बेस्ट। तो आप जब कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हो तो आपको प्रोफाइल मैपिंग मिलता है, आपको 500 क्वेश्चंस का एक्सेस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सबके साथ है। एसपी जैन एमडीआई के फॉर्म्स का होता है। यहाँ पे आईआईटीज और आईएम्स के बारे में बात की जाती है। लाइव कुछ क्लास का एक्सेस मिलता है आपको, आपको आपकी स्टडी प्लान डिस्कस की जाती है, 1-to-1 भी डिस्कस होता है, आपके पास मॉक्स और सेक्शन टेस्ट होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाता है। अगर मैं बात करूं फीस की तो वेट नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करना ही करना चाहिए। एंड अगर आप वेट कर रहे हो कि कैट में कुछ बेस्ट करते हैं, तो लेट्स ज्वाइन द बूट कैंप। पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं पूछेगा। फीस बहुत नॉमिनल है, 3499। एजू 50 AZU 50 को आप कोड यूज करो, आपका फीस लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन करो। और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वो आपको हेल्प करेंगे। तो हम मिलते हैं इसी प्रॉमिस के साथ AWT, वैट, जीडी और पीआई की प्रिपरेशन में। ये जस्ट आफ्टर द कैट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कैट क्रैक करना इज 35% ऑफ द गेम। बाकी गेम आपका 35% का जीडीपीआई वैट भी है। ये हमारा नाम है सीवी 10.0, मतलब 10th एडिशन, ये 10th ईयर है। ऑनलाइन कोर्स, ये इंडिया का सबसे पुराना वैट पीआई का ऑनलाइन कोर्स है। बाकी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आए हैं जो 2-3 साल के हैं, ये सबसे पुराना कोर्स है और इसमें 95% से ज्यादा सक्सेस रेट है। 5% के लोग जो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, उसके कुछ रीजन है कि वो दोबारा चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, या उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे इससे और बेटर कॉलेज चाहिए, तो ये बहुत जल्द एडमिशन होगा। कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत कुछ लेके आ रहा हूं इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि इंडिया में अगर कोई कुछ जानता है, कुछ बोलता है, तो एजुकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको कैट के साथ भी, कैट के बाद भी हेल्प करता रहता है। माई सेल्फ अमीय, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड कोर्स ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।
Think cat. Think education.